बगैर तस्दीक और बगैर सबूत के तुमने अपनी बहू पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया बल्कीस? तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है ना कोई, इसीलिए। अच्छा, मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है? अरे मेरे और इकबाल की आंखें और कान हैं, क्या ये सबूत काफी नहीं है? मैंने जो भी किया है ना, सब ठीक किया है, समझी आप? तुम तो होश करते ना, तुम्हें क्या हो गया था इकबाल? क्या आप कह रही होश में रहता? अरे भाभी, इमरान के कमरे का मंजर देख के तो मेरे होश उड़ गए थे। उफ या अल्लाह, क्या हुआ, कुछ पता चला दानिश? पूरे रोड पे दाएं बाएं हर जगह देखी, पता नहीं कहां चले गए। अरे भाड़ में जाए हमारी तरफ से। इकबाल, पता नहीं अम्मा ने क्या सोच के तुम्हारा नाम इकबाल रखा था। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अब्बा, आप लोगों ने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया, देखिएगा मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में अब। हाँ मत रहना, चले जाना। बड़ा आया भाई का तरफदार। दानिश, हमें भी यहां से चलना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हमें अजीम को सब कुछ बता देना चाहिए। चलें। देखा तुम्हारी भाभी फिर अजीम की धमकी देकर गई है। आ जाए अजीम भी आ जाए, अब किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। औरत तो पता नहीं। अजीम की धमकी। फैसला, मैं बहुत थक गई हूँ। आओ बैठो, बैठो दी, बैठ जाओ। इतनी रात हो गई है। मुझे अभी अपने पापा के पास जाना है। कोई बंदा भी तो नजर आए जिससे फोन मांगकर पापा को फोन कर लूं। मैं मर जाऊंगी फैजल, अब आइंदा अगर मैं उस घर में गई तो इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती। अब हमारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है रायमा। चलो उठो, देखें आगे शायद कुछ मिल जाए। आओ चले, उठो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या? अजीम, क्या कह रहे थे अबू? सब खैरियत है ना? क्या हुआ, बताएं तो। तुम्हारे चचा और चाची ने रायमा को घर से निकाल दिया। जी? अजीम, अजीम एक मिनट ठहरिए। अजीम, अजीम मेरी बात तो सुने। अजीम क्या हो रहा है? अजीम कहाँ जा रहे हो बेटा? रुको, इसे क्या कर रही है? अम्मी, रायमा को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। या अल्लाह, कहाँ है रायमा, किधर है? यही तो देखने जा रहा हूँ मैं। अम्मी आप प्लीज अजीम को रोकिए ना, बात और ना बिगड़ जाए। और क्या बात बिगड़ेगी? उसको आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन दानिश और जीनत को उसे रोकना चाहिए था, उसे अपने पास पनाह देनी चाहिए थी। जरा फोन तो करो, पता तो करो। अम्मी किसी को नहीं पता वो कहाँ है। अब्बू और इमरान गए उसे ढूंढने के लिए। आप एक दफा फोन तो करके देखे दोनों को। फोन किया है मैंने, दोनों नहीं उठा रहे। जा रहा हूँ मैं। अजीम, 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 अजीम सुने तो। दरवाजा खोलो चौकीदार। अजीम, सारा कसूर तुम्हारे भाई बावज का है। अगर सहरिश होती ऐसा तो ना करती जैसा इस रायमा कमबख्त ने किया है। नहीं, सारा कसूर तुम्हारी तरबियत का है, तुम्हारे बेटे का है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी,
मेरा फैसल इतना लालची हो जाएगा? वो तो सिर्फ राइमा की दौलत देख रहा है, उसके किरदार को तो वो देख ही नहीं रहा। दौलत की ख्वाहिश तो तुम्हारी भी थी ना, देखा कैसा डंक मारा दौलत ने। बड़ा बेटा तो बड़ा, छोटा भी अब तरिया दे रहा है हमें। अरे वो तो कमसिन है, नादान है। राइमा कमबख्त की साजिश में आ गया है मेरा बेटा। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे से ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे वो कोई गलत कदम उठा ले। एक बात कान खोल के सुन, आज के बाद फैसल और उसकी बीवी मेरे इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। मैं तो कहती हूँ अब ये घर ही रहने के काबिल नहीं रहा। रात की बात सुबह बच्चे बच्चे की जुबान पर होगी, तब क्या करेंगे हम लोग? अरे इकबाल मर्चेंट, मैं बता रही हूँ, अब यही वक्त है, अपने भाई से अपना हिस्सा मांगो। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे हम। हाँ शायद तुम ठीक है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राइमा, राइमा, राइमा आंखें खोलो राइमा। असीम, आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाए ना। हॉस्पिटल ले जाऊं ताकि मीडिया वालों को एक और बहाना मिल जाए, एक स्कैंडल मिल जाए कि अजीम अहमद की बेटी पर ससुराल वालों ने तशद्दुद किया। फैसल, ऐसा राइमा ने क्या किया था जो तुम लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया इसका? देखो तो सही जरा, कैसे नील पड़ गए चेहरे पर, इस कदर पीटा इसे। दादो, अम्मा के सर पे तो पागलपन सवार था। अगर मैं ना बचाता तो पता नहीं क्या हाल करती। उनके पागलपन का इलाज तो मैं करूंगा, बाकी सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी उनकी। खुदा के लिए अजीम, ये वक्त नहीं है झगड़े का। यही वक्त है उन जालिमों से बदला लेने का। फैसल, तुम इतने बेखबर सो रहे थे कि तुम्हें होश ही नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी के साथ क्या सलूक कर रही है और कितने घटिया इल्जाम लगा रही है। दादो, मैं क्या कहूँ आपसे? पापा। जी बेटा। पापा, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पापा, मुझे इस घर से तो कोई नहीं निकालेगा ना? किसी की ऐसी मजाल नहीं कि तुम इस घर से कोई निकाल सके। ये तुम्हारे पापा का घर है। चाय लीजिए। दानिश, मैं सोच रही थी कि महविश से मिलाऊं, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। हाँ, मैं भी महविश की वजह से काफी फिक्रमंद हूं। जिस बेटी की ये हालत हो, उसका बाप भला कैसे खामोश रह सकता? मुझे तो डर इस बात का है कहीं अजीम राइमा का गुस्सा हमारी बेटी महविश भी ना निकाले। अजीम भी जाहिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या भरोसा। बहुत जज्बाती किस्म का आदमी है। हमारे घर में उसकी बेटी के साथ ये सलूक हुआ और हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि राइमा खैर आफियत से अपने घर पहुंच गई है। मेरी बात हुई थी महविश से, वो बहुत फिक्रमंद है राइमा के लिए। मुझे तो इकबाल से इस बेवकूफ़ी की कतई तवक्को नहीं। क्या कर सकते हैं? तो फिर मैं जाऊं, वरना अजीम क्या सोचेगा कि हमने खबर ही नहीं ली। अगर तुम जाना चाहती हो तो जरूर जाओ, लेकिन एक बार तुम महविश से मशवरा करो। हो सकता है कि वो तुम्हें सही बताए कि ऐसी सूरत हाल में तुम्हारा वहां जाना बनता भी है या नहीं। ठीक है। देखो, तुम्हारा कमरा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी, और हर चीज बिल्कुल वैसे ही पड़ी है जैसे पहले थी। दादो। अच्छा बेटा, ऐसा करो कि शावर ले लो, मैं भी बाहर खाना लगा रही है, और खाना खाकर तुम आराम कर लेना। पापा,
मैं मानती हूँ अब कि ये घर मेरा नहीं है, बोझ बन गई हूँ ना आप पर। तुम ऐसे सोचना भी मत। ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, जैसे पहले था। पापा आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप अब्बा और अम्मा से कुछ नहीं कहेंगे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों फैसल? जी पापा, अब हमारा उस घर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। अब तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। चलिए अम्मी। ठीक है बेटा, खाना खा लेना है। और पापा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ उस सलूक के लिए जो राइमा के साथ मेरे घर पे हुआ। फैसल, राइमा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम ये तमाचे मुझे लौटा दो। नहीं फैसल, ऐसा मत बोलो। मेरा घर, मुझे इस घर से अब कोई जुदा नहीं कर सकता। बेचारा। थैंक यू अम्मा थप्पड़ मारने का। लव यू मामा। पापा देखा आपने, मुझे इस घर से अब कोई नहीं निकाल सकेगा। ये मेरा घर है, आपने ये घर मेरे लिए बनाया है। यहाँ कोई और कैसे राज कर सकता है? तुम ऐश करो, मजे से सोते रहो तुम। क्या हो रहा है रेशमा? राइमा बीबी, आप कब आई? रहने आई हैं? नहीं, इस बार हमेशा के लिए आई हूँ। हमेशा के लिए? कहीं फैसल भाई ने आपको तलाक? अरे नहीं, फैसल को भी साथ लाई हूँ। क्या हुआ? चलो कुछ नहीं, अपने बेटे को पराठे बना कर देखो। कैसे आजान? तुम कब आई? I miss you so much. अब मैं आ गई हूँ ना, खूब मजे करेंगे। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। नहीं मम्मा। नाश्ता मैं बनाती हूँ, तुम बैठो। तुम्हारी तबीयत कैसी है राइमा? मैं ठीक हूँ, नाश्ता मैं बनवाती हूँ। आप जाके फैसल को उठा दें, वरना वो पूरा दिन सोता रहेगा। फैसल को तुम खुद उठा दो ना। क्या आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज नहीं, वो नाश्ता मैं लगवा देती हूँ, तुम जाके फैसल को उठा दो। रेशमा, साहब के लिए पोरज बना दो। जी। नहीं रेशमा, पापा भी ब्रेड और बॉयल खाएंगे। और सुनो, रोज का मेन्यू मुझसे पूछ कर बनाना। जी। और किसी की नहीं चलेगी। राइमा बीबी, आपने तो आते ही सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। इसीलिए तो आई हूँ। जी जी जी, मैं पहुंच रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करें। हाँ, नाश्ता कर रहा था। ओके, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। नाम से दे दो। ऐसी बदबख्त बहुलाई हूं, घर ही बर्बाद करके चली गई है। इस माजूरी में भी सब काम खुद करने पड़ रहे हैं। इमरान, इधर आओ। जी अम्मा। बैठो, नाश्ता करो। मुझे नहीं करना। सुनो, आज मैंने वकील को बुलाया, कुछ जरूरी दस्तावेजात तैयार करने हैं। फैसल को मैं इजाजत से आग कर रहा हूं।
तुम चाहो तो तुम्हारा नाम भी उस दस्तावेज में लिखा जा सकता है। अरे इसमें मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? इसने तो शराफत में गुजारी है जिंदगी, बस वैसे ही इसने। अम्मा भाभी भी ऐसी नहीं थी, भाई भाई कहती थी मुझे। अरे बस बस, जानती हूँ मैं कैसी थी वो। मुंह पे भाई भाई और दिल में मैल। देख इमरान, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम घर में ठीक से रहो। अब ये सब कुछ तुम्हारा ही है, और अगर तुमने भाभी की रट बंद ना की ना, तो हम ये सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे के हज पे चले जाएंगे और वापस भी कभी नहीं आएंगे, फिर पछताते रहना। और आज से तुम दुकान पे बैठोगे, सारा हिसाब किताब देखोगे, बल्कि कैश की डीलिंग तुम ही करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई तो जोरू का गुलाम हो गया। बैठो, नाश्ता करो। जी अब्बा। चाय। महविश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। फैसल, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। तुम राइमा को लेकर यहाँ चले आए। फिर मैं क्या करता, कहाँ जाता? अम्मा और अब्बा ने मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था फैसल। ये घर अब मेरा है। तुम्हारा यहाँ रहना गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, और हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता, ये कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है।